हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं टाइफर हैदराबाद की वेबसाइट के ऊपर हूँ। TIFR फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट के द्वारा विजिटिंग स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकाली गई हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस अपॉर्चुनिटी को चेक करते हैं और उसके बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। तो अब टाइफर हैदराबाद की वेबसाइट पे आप चले गए, एड्रेस है tifrh.res.in। एकेडमिक्स पे आप जाएंगे, एकेडमिक्स ऑप्शन पे तो नीचे विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर। तो ये है वो वेबसाइट, ये है वो वेब पेज, टाइफर हैदराबाद का ये वेब पेज है और यहाँ पे विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन फॉर 2023 समर मई जुलाई रिसर्च प्रोग्राम, डेडलाइन 15 फेब 2023 है। तो अब ये तो समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के लिए एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं। तो सबसे पहला देखते हैं समर रिसर्च प्रोग्राम के बारे में। अब देखिए समर रिसर्च प्रोग्राम जो है वो मई से जुलाई हर साल ऑफ़र किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, ये जो टाइफर है वहाँ पे एंट्री लेने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। यू हैव 3 वेज़। तो एक तो टाइफर VSRP है, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च VSRP, यानी कि विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम, एक तो ये है। दूसरा है KVPY के थ्रू या साइंस अकेडमीज़ के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर टाइफर हैदराबाद भी समर रिसर्च प्रोग्राम करवाता है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप टाइफर VSRP के थ्रू, यानी कि टाइफर से डायरेक्टली आप के थ्रू आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, tifer.res.in। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये VSRP 2023 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समर रिसर्च प्रोग्राम। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आ जाएंगी। देखिए, तो समर रिसर्च प्रोग्राम फॉर 2023 इन टाइफर्स कोलाबा कैंपस, ये कोलाबा कैंपस के लिए डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि समर प्रोग्राम्स बाय नेशनल साइंस अकेडमीज़ के थ्रू आ रहे हैं और वो टाइफर में अपना समर रिसर्च प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये तरीका है। दूसरी चीज़, समर हाउसिंग स्लॉट्स आर अवेलेबल, यानी कि कुछ हाउसिंग यानी कि रेजिडेंशियल ओपनिंग्स भी हैं इनके पास, टाइफर के पास, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स शुड प्लीज़ वेट फॉर कंफर्मेशन रिगार्डिंग हाउसिंग, नॉट जस्ट एक्सेप्टेंस बाय द फैकल्टी मेंबर, यानी कि सिर्फ फैकल्टी मेंबर के हाँ कर देने से आपको हाउसिंग मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो समर स्टूडेंट हाउसिंग इज़ अवेलेबल फ्रॉम 1 May 2023। हाउसिंग एंड्स ऑन वेंसडे 28 June 10 AM without exception, no matter when the student started their summer internship. Please note this before you make any plans। तो ये समर जो भी हाउसिंग है उसके बारे में भी मेंशन्ड है, कौन कौन यहाँ पे पार्ट ले सकता है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो चलिए वापस अपने वेब पेज के ऊपर चलते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। A ऑप्शन मैंने डील कर लिया, अब आते हैं B ऑप्शन पे, KVPY साइंस अकेडमीज़। अब आप जानते हैं KVPY और साइंस अकेडमीज़ क्या है। यहाँ पे इनके टाइफर के बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स एसोसिएटेड हैं अलग अलग साइंस अकेडमीज़ से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है वो दे मे अप्लाई थ्रू समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम होस्टेड बाय वेरियस साइंस अकेडमीज़, मतलब आप उन साइंस अकेडमीज़ के ज़रिए आप अप्लाई करिए और जो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो, अगर वो टाइफर हैदराबाद की फैकल्टी को अलॉट होते हैं तो फिर टाइफर हैदराबाद में आकर के अपना काम कर सकते हैं, मतलब उस फैकल्टी मेंबर के अंदर जाकर के अपना काम कर सकते हैं। अब ये बात आपको पता होगी कि साइंस अकेडमीज़ भी समर रिसर्च फेलोशिप्स को ओपन करती हैं। अब जब साइंस अकेडमीज़ पोजीशंस को ओपन करती हैं तो वो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती हैं और उसके बाद पूरे इंडिया में अलग अलग साइंटिस्ट को स्टूडेंट्स अलॉट कर दिए जाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को स्टूडेंट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। अब अगर आप टाइफर हैदराबाद में आपका अलॉटमेंट हुआ तो आप वहाँ पे साइंटिस्ट के अंडर काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ थ्रू साइंस अकेडमी ओनली एंड इज़ सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द
फैकल्टी मेंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि साइंस एकेडमी के थ्रू आप अप्लाई तो कर रहे हैं, बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि उस फैकल्टी मेंबर के पास आपको अकोमोडेट करने के लिए पोजीशन है भी कि नहीं। नेक्स्ट, टाइफर हैदराबाद अलग से भी समर रिसर्च प्रोग्राम को होस्ट करता है, इन विच स्टूडेंट्स में अप्लाई टू द फैकल्टी मेंबर डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन देयर रिसर्च इंटरेस्ट। डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं टाइफर हैदराबाद, क्योंकि टाइफर हैदराबाद भी समर रिसर्च प्रोग्राम एडवर्टाइज़ करता है, तो वहाँ पे भी उनके फैकल्टी मेंबर्स के अंदर भी डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ, अगर ए और बी जो है यानी कि टाइफर VSRP और बी यानी कि KVPY साइंस अकेडमीज़ के लिए, तो प्लीज़ रेफर टू द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द होस्टिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि जिस भी आप अगर साइंस अकेडमी के थ्रू आ रहे हैं या KVPY के थ्रू आ रहे हैं या टाइफर VSRP के थ्रू आप देख रहे हैं कोलाबा वाले के लिए, तो वहाँ पे उन होस्टिंग इंस्टीट्यूट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें। लेकिन अगर आप सी यानी कि टाइफर हैदराबाद में अप्लाई कर रहे हैं, टाइफर हैदराबाद के प्रोफेसर्स के अंडर में काम करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्ट्रीम इन देयर फाइनल ईयर ऑफ अ 3-year BSc प्रोग्राम एंड स्टूडेंट्स इन देयर प्री फाइनल और फाइनल ईयर ऑफ देयर MSc इंटीग्रेटेड MSc 4-year BSc BTech BE प्रोग्राम, ये सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। लेकिन एक बात बहुत ख़ास है, PhD स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द VSRP प्रोग्राम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रीवियस ईयर आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। पिछले साल अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप टाइफर हैदराबाद में अप्लाई कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको पढ़िए और उसके बाद इसको फिल कर दीजिए। Fill it and email it along with other documents listed in the application form to visiting student at taifer.res.in। ये वेबसाइट दी गई है visitingstudents@taifer.res.in। इस वेबसाइट के में आप मेल कर दीजिए अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है। कब तक मेल करने की तारीख है? 15 फरवरी 2023 तक आप मेल कर सकते हैं। स्टाइपेंड और एकोमोडेशन की अगर मैं बात करूं, ए और सी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे, these selected students are paid monthly stipend of 7,000 rupees and travel reimbursement as per TIFR rules। तो ट्रैवल रीइम्बर्समेंट और 7,000 रुपीज़ भी पर मंथ आपको मिलेगा। फ्री शेयर्ड एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, मतलब आपको एकोमोडेशन के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन अगर मैं बी यानी कि KVPY साइंस अकेडमी के बारे में बात करूँ तो वो जो रूल्स, जो साइंस अकेडमी के रूल्स हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड कैटेगरी जो है, यानी कि ये तो शॉर्ट टर्म फेलोशिप यानी कि जो समर रिसर्च प्रोग्राम था, छोटी फेलोशिप है, शॉर्ट टर्म है, समर के दौरान की है। लेकिन अगर मैं सेकंड प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो सेमेस्टर या लॉन्ग टर्म विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम है। तो सम ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स आर एसोसिएटेड विद फ्यू इंस्टीट्यूशन which host undergraduate integrated programs where students can take research credits outside their institute या universities। मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने स्टूडेंट्स को कहीं बाहर जाकर के प्रोजेक्ट या क्रेडिट लेने के लिए अलाउ करते हैं। तो दीज स्टूडेंट्स में अप्लाई टू सच फैकल्टी मेंबर्स डायरेक्टली थ्रू देयर इंस्टीट्यूशन। अपने इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली इन फैकल्टी मेंबर्स को, टाइफर हैदराबाद के फैकल्टी मेंबर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइफर हैदराबाद ऑल्सो होस्ट्स विजिटिंग स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर। द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स डिग्री, अब देखिए जब लॉन्ग टर्म के बात हो रही है तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री को अलाउ कर रहे हैं या प्रोफेशनल डिग्री एंड वुड लाइक टू गेट रिसर्च एक्सपीरियंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। The students may apply to the faculty members depending upon their research interest। आप research interest पहले वेबसाइट पे देख लीजिए कि किस फैकल्टी मेंबर का क्या रिसर्च इंटरेस्ट है, तभी आप अप्लाई करें। The visiting period depends upon the project। और अकोमोडेशन यहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, दैट मीन्स कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिल ही जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, गोपनापल्ली विलेज, ये हैदराबाद में जो एड्रेस दिया हुआ है, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है, आप ईमेल आईडी पे भी इनसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। याद रखिएगा डेडलाइन 15 फरवरी है और बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है टाइफर। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो ज़रूर आपके करियर को बहुत बढ़िया बूस्ट मिल जाएगा।
तो ये हो गया वीडियो टाइफर की विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।